और सुना है कि सशरीर जल्दी जल्दी कोई पहुंचता नहीं। वो संत महापुरुष जो कि परम सिद्ध हो जाते हैं, वो लोग योग बल द्वारा सिद्धाश्रम पहुंचते हैं। मतलब विदाउट परमिशन यू कैन नॉट एंटर इन द सिद्धाश्रम। वो एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ पे आप इंडिया चाइना के बॉर्डर पे उस जगह है। चाइना की फ़ौज ने एक बार वहाँ घुसने की कोशिश भी करी, बट वहाँ जाके सबके सारे गैजेट्स ख़राब हो जाते हैं, चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो वो एक हाई मैग्नीट्यूड वाला एरिया है। सिद्धाश्रम के बारे में लोग थोड़ा कम जानते हैं, क्या इतना आसान नहीं है वहाँ पहुँचना? मैंने आपको बताया ना कि शरीर विद बॉडी व्यक्ति को वहाँ पहुँचना इतना डिफ़िकल्ट है, मतलब पहुँच ही नहीं सकता। वो जिसने हज़ारों साल तपस्या, सैकड़ों साल कम से कम तपस्या करी हो, वो सिद्धाश्रम में पहुँचने का उसको रास्ता मिलता है, वो पहुँच पाता है। सामान्य व्यक्ति पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ की दुनिया एक मतलब वो इनविजिबल एरिया है वो जगह, वहाँ हैं सब लोग, बट आप जाओगे तो आप पहली बात तो उस एरिया में इंटर ही नहीं कर पाओगे। बाय द वे आप इंटर भी करके तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, यू विल कम बैक अगेन, वहाँ कुछ दिखेगा ही नहीं। तो वो कंडीशन है। और पंडित जी, निधि वन में क्या आज भी कृष्ण जी और राधा जी आते हैं? हाँ बिल्कुल, निधि वन में राधा कृष्ण आज भी आते हैं। निधि वन आप जब जाएंगे तो दिन में वो सबके लिए खुलता है, सब लोग जाते हैं, बट शाम को सूर्यास्त के समय राधा रानी का जो कमरा है उसको सजाया जाता है, बिस्तर सजाया जाता है, पान रखे जाते हैं, भोग रखा जाता है, श्रृंगार का सामान रखा जाता है, और 7 ताले बंद किए जाते हैं। 7 ताले? सुबह जब आकर के पुजारी जी वहाँ के ताला खोलते हैं तो 7 तालों के अंदर वो बिस्तर सिकुड़े हुए होते हैं, जैसे किसी ने यूज़ करा हो, पान चबे हुए होते हैं, भोग खाया हुआ होता है, और जो श्रृंगार का सामान है वो भी बिखरा हुआ होता है। ऐसा माना जाता है कि निधि वन में रात में जितने भी वहाँ की लताएं वृक्ष हैं वो शरीर धारण कर लेते हैं, वो सब गोपियाँ हैं। कृष्ण स्वयं आते हैं, राधा रानी के साथ रात में वहाँ रास करते हैं। इनफैक्ट जो लोग निधि वन के आसपास रहते हैं और उन्होंने ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए हैं और वहाँ से निधि वन साफ दिखता है, तो लोगों ने अपनी खिड़कियों को ब्लैक पेंट करा लिया है। दिन में खिड़कियाँ खोलते हैं लेकिन रात में खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, पर्दे डाल देते हैं। नो बडी डेयर्स टू सी दैट प्लेस। उस जगह पे कोई देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। बल्कि आप ये समझ लो कि मनुष्यों की कौन कहे, जो पशु पक्षी हैं, बंदर हैं, वो तो सब जगह अवेलेबल है, बट जैसे ही सूर्यास्त होता है बंदर पक्षी सभी निधिवन छोड़ देते हैं। वहाँ की पूरी जो मिट्टी है वो बालू की है, कोई दूसरी घास नहीं उगती, जितने सिर्फ पौधे वहाँ पे हैं बस उतने ही हैं। इनफैक्ट अगर कोई वहाँ पे रात में रुक जाए तो अगले दिन वो किसी को कुछ बताने की कंडीशन में रहता नहीं कि वहाँ बता दे कि रात में इसने क्या देखा। कुछ लोगों ने मतलब यूँ ही बताया, ऐसा माना जाता है कि एक परम शक्ति पुंज रात में प्रकट होता है, एक एक अनोखी सी लाइट आती है वहाँ पे, और इसके बाद फिर रास होता है। जो बहुत सिद्ध संत हैं वो अगर उसकी बाउंड्री के पास जाके बैठ जाएं तो उनको अंदर से म्यूज़िक, पायलों की झनकार और संगीत सब सुनाई पड़ता है, बट देखने की क्षमता किसी कहते में हैं जो नहीं। जाते हैं वहाँ पर दोबारा उनको कुछ बताने लायक नहीं होते हैं वो लोग। हाँ बिल्कुल, वो वही बात है ना कि एक 100 वाट के बल्ब में आप 11,000 वोल्ट का बल्ब करंट सप्लाई कर दो तो क्या होगा, चिथड़े उड़ जाएंगे। तो ये हमारा शरीर, ये तो 5 आधा वाट का बल्ब है, वो 11,000 करोड़ वाट का वो एनर्जी है। देख के ही आदमी का सब खराब हो जाता है, सिस्टम डिफ्यूज हो जाता है, तो पॉसिबल नहीं है। कहते हैं उज्जैन महाकाल में कोई भी मंदिर के सामने से घोड़े पे सवार होके नहीं जाता है, हाँ ये परंपरा है। ऐसा क्यों? उज्जैन के राजा जो हैं वो महाकाल हैं। महाकाल के अलावा उज्जैन में कोई राजा हो नहीं सकता। यदि कोई राजा बन के वहाँ रुकना चाहे तो वो रात उसकी पार नहीं होगी। आज भी उज्जैन में कोई राजा नहीं रुकता, इवन पॉलिटिशियन भी? कोई भी नहीं। जो राजा है वो वहाँ पे रुकेगा नहीं। महाकाल के मंदिर के सामने कोई घोड़ी पे या घोड़े पे बैठ के निकलता नहीं, क्योंकि वो वहाँ के राजा महाकाल हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। शनि की महादशा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? शनिदेव कौन है? शनिदेव हम्म, नवग्रहों में से एक हैं, हम्म, भगवान सूर्य के पुत्र हैं। लेकिन
भगवान सूर्य से उनकी कुछ टेंशन है। महादेव के शिष्य हैं और ग्रहों में सबसे धीमे चलने वाले हैं। तो शनिदेव की जब महादशा या 7.5 आती है, उस समय आदमी को नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। कष्ट क्यों होते हैं, थोड़ा सा समझा दूं आपको। तो शनिदेव का काम है, वो जो कि न्याय के देवता है, दंडाधिकारी हैं, तो आदमी को दंड देते हैं उस हर काम के लिए जो उसने गलत कर रखा हो, और पारितोषिक भी देते हैं वो उसने जितने काम अच्छे कर रखे हों। तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए पहली बात तो ये है कि अगर किसी को शनिदेव परेशान कर रहे हो तो सबसे पहला काम तो उसको ये करना चाहिए कि लेबर्स को, अपने स्टाफ को परेशान ना करे, गालियाँ ना बके, अब्यूजिंग हैरेसमेंट ना करे। दूसरी बात, हनुमान जी की पूजा करे, क्योंकि हनुमान जी ने शनिदेव को कई बार बचाया। तो हनुमान जी की कृपा मानते हैं शनिदेव, इसलिए हनुमान जी की शरण में अगर आप चले जाए तो शनिदेव आपको परेशान नहीं करते। तीसरा, महादेव की शरण में चले जाए, उनकी पूजा आराधना आप ठीक से करने लगें तो शनिदेव परेशान नहीं करते। और चौथा, स्वयं अगर आप शनिदेव की ही पूजा करने लगें तो भी शनिदेव थोड़ा कम परेशान करते हैं। शनि अगर स्ट्रांग है तो क्या चेंजेस आते हैं लाइफ में, अगर वीक है तो क्या चेंजेस होते हैं? देखिए, शनि अगर आपका स्ट्रांग है तो डेफिनेटली यू विल हैव अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस। और शनि अगर आपके स्ट्रांग हैं तो आप जजमेंट बहुत अच्छा करेंगे। शनि अगर स्ट्रांग हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, आप टेक्निकल फील्ड में जाएं, आप जुडिशरी में जाएं। अगर शनि कमज़ोर हैं पैरेलली तो शनि आपको बहुत आलसी बना देते हैं। उस आलस की वजह से आपकी लाइफ के बहुत सारे गोल्स अचीव नहीं हो पाते। शनि अगर कमज़ोर हैं, आपको हार्म कर रहे हैं, तो आपके पैरों में तकलीफ दे देते हैं। तो बाकी चार्ट पे डिपेंड करता है कि शनि देव की प्लेसमेंट कहाँ पे, किस हाउस में है और कितने डिग्री के हैं। तो इसलिए एग्जैक्टली ये बोलना कि शनिदेव अच्छे कब है खराब कब है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट हाँ, अगर शनिदेव किसी को अच्छा रिजल्ट देंगे तो उसको रंग से राजा बनाने में उनको समय नहीं लगता, और अगर बुरे रिजल्ट दे रहे तो राजा को कब वो फकीर बना देंगे भगवान ही मालिक, पता नहीं चलता। क्या हाथ की रेखाएं भी वक्त के साथ बदलती हैं? बिल्कुल। जैसे आप काम करते हैं, आप किसी बच्चे को देखिएगा, ये हाथ में ये जो रेखा है, ये रेखा है, इट इज़ कॉल्ड स्टडी लाइन। ये जितनी लंबी हो, जितनी साफ़ हो, क्लियर हो, उतना ही अच्छा है। अब अगर आप किसी को पेन पकड़ाइए और उसको बोलिए लिखो और बैठा के उसको लिखाइए, तो ये जो लाइनें धीरे 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 और गाढ़ी होती जाएगी, लंबी होती जाएगी। इट मीन्स कि आप जो काम करते हैं, जैसे जो लोग लेबर का काम करते हैं, ईंटे गिट्टी का काम करते हैं, दिन भर वजन उठाते हैं, उनके हाथों में यहाँ पे ये मोटे मोटे स्पॉट हो जाते हैं। ठीक है, जो बाइकिंग ज़्यादा करते हैं, स्पॉट ज़्यादा हो जाते हैं, ये पर्वत डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो जैसे आप काम कर रहे हो उस हिसाब से आपकी रेखाएं समय के हिसाब से बदल जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि रेखाओं के भरोसे भविष्य का आकलन करना बहुत सही नहीं होता, क्योंकि कई बार रेखाएं बदल जाने के बाद फिर रिजल्ट अलग हो जाता है। जैसे मैं सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, जितने भी ग्रह हैं उन सबकी बात करूं, जब इंसान इस दुनिया में पैदा होता है तो उस ग्रहों का इंसान की लाइफ में क्या बदलाव होता है? आप जिस समय देखेंगे, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जिस जगह पैदा हुआ, जिस समय पैदा हुआ, उस समय उस जगह पर प्लानिटरी पोजीशन क्या थी, उस प्लानिटरी पोजीशन को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम ज्योतिषी गणना के हिसाब से उसमें दिन तारीख समय लिख के उसको हमने लिख लिया और देख लिया, एक लग्न चक्र बनाया और लिख लिया कि कहाँ पे क्या क्या बैठा है। सैटेलाइट इमेज भी अगर देखें तो उस टाइम पे प्लानिटरी पोजीशन वही मिलेगी, और उसी के अनुसार हमें जज कर पाते हैं कि इस आदमी की बॉडी कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, ये कैसा दिखता होगा, क्या नेचर, बिहेवियर और हैबिट्स क्या होंगी इसकी। पूरे लाइफ का प्रोडिक्शन हम वहीं से कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त आप जिस जगह पर पैदा हुए वहाँ पर वो कैलकुलेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली बात करूँ तो प्लानिटरी पोजीशन की वजह से ही जो वहाँ से ग्रहों की आने वाली लाइट है वो हमारे शरीर की कुंडलिनियों पर अपना प्रभाव डालती है। कुंडलिनी मतलब चक्र, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, 7 चक्र जो होते हैं सहस्त्रार तक, वो इन चक्रों की साइज, चक्रों की फंक्शनिंग, ये जब बच्चा पैदा हुआ उस समय पर उस
जगह पर कितने डिग्री से कौन सा प्लैनेट अपना लाइट भेज रहा था, इस पर निर्भर करता है। आप देखोगे साउथ जोन में अगर आप जाओ तो मोस्टली लोग थोड़ा सा डीप, हाँ। हाँ, रिच कलर के लोग मिलेंगे। ठीक है। अगर आप नॉर्दर्न जोन में जाओ तो आपको देखोगे आदमी की धीरे धीरे आंखें छोटी होती हैं चाइना में और